वन नेशन वन इलेक्शन की, जहां पर आज चर्चा होने जा रही है। आज संयुक्त संसदीय समिति इस पूरे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ कानून विशेषज्ञ इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे। 5वीं बैठक 17 मार्च को प्रस्तावित भी की गई है। पूर्व सीट बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि आज वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होगी, जहाँ पर पूर्व सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और वरिष्ठ कानून विशेषज्ञ और वकील हरीश साल्वे भी यहाँ साझा संसदीय समिति के सामने एक देश एक चुनाव मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे और 5वीं बैठक 17 मार्च को इसमें प्रस्तावित की गई। और इस बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अजीत प्रकाश साहा समिति के सामने अपनी राय रखेंगे। तो रूपाली, लगातार हमने देखा है कि कई मीडिया कॉन्क्लेव हो या फिर सार्वजनिक मंच हो, पीएम मोदी हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, बार बार वो ये चीज कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पक्ष में है देश की। जब आपको मालूम है जनसंख्या ज्यादा है, संसाधन सीमित है और सरकार का कामकाज, राज्य सरकारों के जो कार्य प्रणाली है उसमें निरंतरता बनी रहे, लिहाजा वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी होता है ताकि हर कुछ महीने बाद किसी स्टेट को सरकार को चुनाव में न उतरना पड़े। और इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी रहा है। विपक्ष रह रहकर ये सवाल उठा रहा है कि जब आप कुछ स्टेट्स के इलेक्शन एक साथ नहीं करा पा रहे तो वन नेशन वन इलेक्शन आप कैसे करा पाएंगे। आपने बीते दिनों देखा था किस तरह से, चलिए कुछ बड़ी बातें क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, जहां पर देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा, एक ही दिन एक ही समय पर चरणबद्ध तरीके से मतदाता वोट करते हुए नजर आएंगे। आजादी के बाद 1952, 57, 62, 67 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन किसी कारणवश फिर धीरे धीरे क्रम टूटता गया। 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई, जिसकी वजह से यह क्रम टूटा और फिर वन नेशन वन इलेक्शन 1970 में भंग किया गया। उसके बाद से ये जो पूरा प्रोसेस नहीं जमीन पर उतर पाया, लेकिन अब एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आगे काम किया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा था कि बड़ी बातें जो केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा इस पूरे मुद्दे पर निकलकर सामने आई, सुर्खियां बनी। मोदी कैबिनेट ने 12 दिसंबर को एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी भी ऑफिशियली दे दी।